जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक दूसरे चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड, कई सारी कंपनियों में बढ़िया बढ़िया खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 6% की गिरावट के साथ ओला इलेक्ट्रिक जो है वो लगभग 23 रुपये के भी नीचे आके ट्रेड कर रहा है। अब इसमें निगेटिव खबर आ रही है। आज बिक्री का अपडेट आया है मार्च महीने का, और साल दर साल बेसिस पे भी, फाइनेंशियल ईयर 2026 का भी और 25 का भी, पिछले साल का। ओला को पिछाड़ के साल दर साल बेसिस पे टीवीएस ने जो है पहला स्थान हासिल कर लिया है। एथर ने भी अच्छा खासा जो है जंप लगाई है, बजाज भी अच्छा खासा जंप लगाया है। ओला इलेक्ट्रिक पिछड़ती हुई नजर आ रही है साल दर साल बेसिस पे भी। वहीं पे मार्च के भी महीने में देखेंगे टीवीएस का दबदबा बना हुआ है। उसी के साथ साथ बजाज भी है दूसरे नंबर पे, और ओला इलेक्ट्रिक 5वें नंबर पे यहाँ पे पहुँचती हुई नजर आ रही है। इस मार्च महीने की बात करेंगे तो मार्च महीने में टोटल 1,39,000 यूनिट जो है इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की जो है बिक्री हुई है। मतलब समझ सकते हो, पिछले महीने में फरवरी में केवल 1 लाख ही दोपहिया वाहन जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो बिके थे। अभी जो है 1,40,000 हो गए हैं। मतलब 40% की ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखने के लिए मिल रही है। साल दर साल बेसिस की बात करेंगे एफ 2025 में, एफ 2026 में ओला इलेक्ट्रिक 3,44,000 यूनिट से 1,60,000 यूनिट पे आ चुकी है, चौथा स्थान पे। जबकि टीवीएस जो है 2,37,000 यूनिट के साथ दूसरे नंबर पे थी, जो कि अब जो है पहले नंबर पे 3,30,000 यूनिट के साथ आ चुकी है। इसी तरीके से बजाज ऑटो भी 2,30,000 इक्विटी शेयर यूनिट से 2,75,000 यूनिट के साथ दूसरे नंबर पे है। एथर 1,31,000 से जो है बढ़ के 2,29,000 मतलब यूनिट बेच के जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 में तीसरे नंबर पे जो है काबिज हो चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे मंथली सेल्स की डाटा देखेंगे मार्च वाला, तो मार्च में लगभग 38,000 यूनिट बेच के टीवीएस मोटर जो है वो प्रथम स्थान हासिल किया है 27.5% की हिस्सेदारी के साथ। वहीं पे अगर बजाज ऑटो की बात करेंगे तो 23,400 यूनिट बेच के जो है दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है 24% की हिस्सेदारी के साथ। एथर एनर्जी की बात करेंगे तो 26,000 यूनिट बेच के इन्होंने भी तीसरा स्थान हासिल किया है लगभग 19% के जो है हिस्सेदारी के साथ। और वहीं पे हीरो मोटोकॉर्प की बात करेंगे तो 15,600 यूनिट बेच के इन्होंने भी अपना चौथा स्थान हासिल किया है 11.11% की मतलब हिस्सेदारी के साथ। वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक का, ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है वो 6,400 यूनिट के साथ जो है पांचवा स्थान पे काबिज हुई है, जो 4.5% की हिस्सेदारी दिखा रहा है। वहीं पे एम्पियर की बात करेंगे तो 5,400 यूनिट बेच के जो है 4% की हिस्सेदारी के साथ यह भी 6वें नंबर पे काबिज है। कुल मिला के ओला इलेक्ट्रिक की लगातार सेल्स घटती जा रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर से, पिछले महीने फरवरी में इन्होंने 3,300 यूनिट ही बेची थी, वहां से इनकी यूनिट जो है वो डबल होती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कम है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पीएफसी की बात करेंगे दोस्तों, तो पीएफसी का करंट प्राइस 340-80 रुपये ट्रेड कर रहा है 4% की गिरावट के साथ। पीएफसी में भी एक खबर निकल के सामने आ रही है। पीएफसी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी साउथ कोलंब पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड है, जो पीएफसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली मालिकाना वाली कंपनी है। इसको ये जो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड को ट्रांसफर कर रहे हैं। एक शेयर परचेज एग्रीमेंट इन्होंने किया है, कुछ यहाँ पे अपनी मतलब सब्सिडी कंपनी को ये जो है वो बेच रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वहीं पे इरेडा में अभी डिविडेंड वाली खबर मैं बताया था पिछली वीडियो में, लेकिन एक न्यूज निकल के सामने आ गई है। इरेडा का करंट प्राइस 109 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इरेडा में एक जो है इन्होंने सुमितोमो मित्सुई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में एसएमबीसी कहते हैं, इन्होंने जापानी येन के लिए 28 बिलियन डॉलर का जो है बोरोइंग जुटाने के लिए जो है एग्रीमेंट साइन किया है। और इसके साथ जापानी येन के लिए जो है 12 बिलियन डॉलर का ग्रीन शू भी रहने वाला है। इसको इंडियन रुपी में बताऊं मैं तो 16,060 करोड़ रुपया तो ये जो है जापानी येन में रहेगा। 28 बिलियन डॉलर, 28 बिलियन जापानी येन, इंडियन रुपी में 1660 करोड़ रुपए लोन लेंगे। बाकी इसके साथ लगभग 770 करोड़ रुपए का ग्रीन शू भी रहेगा। अगर इनका विचार करेगा तो 770 करोड़ भी लेंगे। कुल मिला के 2400 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे ऋण लेने के लिए एसएमबीसी के साथ जो है यह साझेदारी हुई है।
सतानी बेरिंग्स लिमिटेड भी है, 292 रुपये 93 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ इसका भी दिख रहा है भाई। छोटी सी कंपनी है, लेकिन कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया है। सब डिवीजन स्प्लिट कंपनी देने वाली है। 2 अप्रैल 2026 को इसका मीटिंग डेट तय किया गया है। जब भी घोषित होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओपन मार्केट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। आईवी इन्फोटेक लिमिटेड भी है एक कंपनी, 620 रुपया करेंट प्राइस है 2% की गिरावट के साथ। इस कंपनी ने भी स्प्लिट घोषित किया है, सॉरी स्प्लिट घोषित करने वाली है। सब डिवीजन यह कंपनी स्प्लिट घोषित करने वाली है 31 मार्च 2026, यानी कल कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया है और जब भी घोषित करेगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अगला शेयर आ जाएगा तेजस नेटवर्क लिमिटेड, 387 रुपया करेंट प्राइस इसका ट्रेड करता हुआ दिख रहा है भाई। यह कंपनी जो है लगभग 17,000 राउटर भेजे हैं, 17,000 राउटर की सप्लाई इन्होंने किया है। तेजस नेटवर्क ने भारत नेट फेज 3 के तहत जो है 17,000 राउटर भेजे हैं। इनको कुल मिला के लगभग 55,000 या 56,000 कुछ जो है राउटर भेजने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको जो है एक बढ़िया सा इन्होंने उपलब्धि यहाँ पे हासिल करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। यह एसएम की लिस्ट से भी बाहर आ रहे हैं। तेजस नेटवर्क लिमिटेड एसएम स्टेज 1 में शामिल थे, जो कि अब 1 अप्रैल 2025 से यह शेयर जो है एसएम की लिस्ट से भी बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए भी एक बढ़िया पॉजिटिव रहने वाला। हिंदुस्तान कॉपर की बात करेंगे, 454 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 8% की गिरावट के साथ जो है हिंदुस्तान कॉपर कैंडल क्लोज किया है। हिंदुस्तान कॉपर में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। कंपनी एक ऑर्डर देने वाली है, कुल मिला के एक अपनी जो है कैपेसिटी बढ़ाने वाली है। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग लिमिटेड को, मतलब CPM इंजीनियरिंग लिमिटेड को मालांजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश में भारत में नए 3 MTPA मैट्रिक टन प्रति एनम कॉपर कंसंट्रेट प्लांट के निर्माण के लिए टर्नकी आधार पर 27 महीने की अवधि के लिए लगभग 470 करोड़ रुपए का प्लस GST के वित्तीय नियतार्थ के लिए जो है यहाँ पे मंजूरी मिली है। यह ऑर्डर देंगे ये लोग, मतलब हिंदुस्तान कॉपर जो है वो ऑर्डर देगा CPM इंजीनियरिंग लिमिटेड को 3 नए MTM जो है वहाँ पे प्लान लगाने, 3 MTPA कॉपर कंसंट्रेट प्लांट के लिए ऑर्डर यहाँ पे देने वाले हैं। तो इस तरीके से तो कंपनी की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। ONGC ने गैस की सप्लाई शुरू की है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC का करेंट प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे 285 रुपया ट्रेड करा। ONGC 4.5% के आसपास का डिविडेंड भी देती है। ONGC का आज एक बढ़िया खबर आया है, यहाँ पे दमन अपतटीय परियोजना के प्लेटफॉर्म B1222P से गैस उत्पादन शुरू हो गया है। तो एक परियोजना ये लगा रहे थे, यहाँ पे देख तो इनका जो है इमेज है, वहाँ से अब जो है इन्होंने गैस निकालना शुरू कर दिया। अभी आप लोगों को पता भी है कि गैस की थोड़ी सी भारत में किल्लत है, तो ये जो है दोनों तरीके से बढ़िया है। भारत के नज़रिए से भी बढ़िया है कि और गैस की सप्लाई बढ़ गई है ONGC की तरफ से, तो ये बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। और अब जो है ONGC के लिए भी ज़्यादा सप्लाई बढ़ाएंगे ये लोग, तो फिर इनके भी राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना बनेगी। अच्छा सा यहाँ पे अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि मुंबई में लगभग 180 किलोमीटर उत्तरी पश्चिम में पीपावाव से 80 किलोमीटर दक्षिण में यह जो है परियोजना है, DUDP परियोजना है। 29 मार्च को लगभग यहाँ पे उत्पादन शुरू हो गया है और गैस भेज रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थिरता उत्पादन को लगभग 3 से 4 मिलियन मानक टन मीटर तक बढ़ाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है, तो बढ़िया है, अच्छा है, नया प्लांट शुरू हुआ है। इन्फोसिस की बात करेंगे तो 1251 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, 1.5% की गिरावट के साथ। 3.5% का डिविडेंड देती है कंपनी। इस कंपनी की भी बात करेंगे तो एक इन्होंने बीमा क्षेत्र की कंपनी का स्ट्रेटेजिक अधिग्रहण किया है। यहाँ पे अधिग्रहण से रिलेटेड खबर आ रही है। एक बीमा क्षेत्र की कंपनी का अधिग्रहण करके IT सर्विस के थ्रू जो है वहाँ पे बीमा सुविधा देने वाले हैं ये लोग। बताया जा रहा है कि अपनी बीमा प्रौद्योगिकी और AI क्षमताओं को मजबूत करने के लिए संपत्ति और दुर्घटना बीमा क्षेत्र पर केंद्रित प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता स्ट्रेट्स का अधिग्रहण करने पर सहमति दी जाए। तो ये जो है स्ट्रेट्स करके एक जो है कंपनी है, उसका अधिग्रहण यहाँ पे करने वाले हैं और IT संबंधी जो है बीमा परामर्श प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन में विशेषज्ञता रखने वाले 450 से अधिक विशेषज्ञ कार्यरत हैं। इनके थ्रू जो है यहाँ पे ये जो है बीमा सर्विस भी कंपनी देने वाली है। इस तरीके से अधिग्रहण कंपनी करने वाली है, ठीक है ना।
वैश्विक उपस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कनाडा में है, भारत में है। इस तरीके से इसको देख लीजिएगा। तो अच्छी खबर आ रही है इन्फोसिस में, ठीक है ना। अगला शेयर आ जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, 404 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। कंपनी को कुल मिला के 1660 करोड़ रुपए का यहाँ पे नया ऑर्डर मिला है। इसमें उपग्रह संचार नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, संचार उपकरण, एवियोनिक्स जो है सॉफ्टवेयर समाधान, युद्धक सामग्री, ईवीएम, रणनीतिक घटक, उन्नयन, कलपुर्जे आदि शामिल रहने वाले हैं। तो इसको देख लीजिएगा। और हमेशा इस कंपनी को ऑर्डर मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम।